इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव को लेकर दिल्ली समेत देश भर में गहमा गहमी तेज हो गई। ये चुनाव इसलिए खास है कि मुसलमानों का एलीट क्लास या वो संपन्न तबका जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत कामयाब है, कारोबारी मुसलमान, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज, साइंटिस्ट से लेकर बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुके मुसलमान इस सेंटर के सदस्य हैं। इस समय वो चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन उनका मन इस चुनाव में लगा है। दिल्ली के लोधी रोड पर स्थित इस सेंटर को लेकर लोगों का कहना है कि IICC भारत में इस्लामिक संस्कृति का एक मॉडल बन सकता था। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कई बड़े काम हो सकते थे। मुसलमानों की अपनी खास पहचान देश दुनिया में बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सिराजुद्दीन कुरैशी जो 2 दशकों तक केंद्र के अध्यक्ष रहे, उन पर आरोप है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा सके। उम्र की बंदिश से सिराजुद्दीन कुरैशी इस बार खुद अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार BOT सदस्य के रूप में वो किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही उनके समर्थन से एक पूरा पैनल चुनाव लड़ रहा है। माजिद अहमद तालिकोटी सिराजुद्दीन कुरैशी के समर्थन से ही अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग तरह का हो गया है। इस पूरे चुनावी हलचल पर हमने बात की है डॉक्टर आजम बेग से, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, IMCR के जनरल सेक्रेटरी के साथ ही फाउंडर डायरेक्टर हैं JLN एजुकेशन ग्रुप के। इनसे विस्तार से जानते हैं कैसा है इस बार का चुनावी माहौल। देखिए, मैं खुद चूंकि एग्जीक्यूटिव का कैंडिडेट हूं, 4 नंबर बैलेट मेरा है और मैं पिछले 22 सालों से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से जुड़ा हुआ हूं और मैं सलमान खुर्शीद साहब का पैनल में हूं। मैं कोई भी बात कहूंगा तो यही समझा जाएगा कि इस्लामिक सेंटर के इलेक्शन में हम सलमान खुर्शीद साहब के पैनल को जिताने और उसको आगे लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अपनी अपनी बातें कहने का पूरा अधिकार है। हमने तय किया है कि हम किसी कैंडिडेट की नेगेटिविटी के बारे में नहीं जाएंगे, न कोई ऐसी बात करेंगे जिससे किसी के कैरेक्टर एसेसिनेशन हो। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इस इलेक्शन में देश और विदेश में बड़ी मजबूती के साथ सलमान खुर्शीद साहब और उनके पैनल ने जगह बनाई है और इंशाअल्लाह ये सेंटर अब RSS के हाथों में न जाकर के और सलमान खुर्शीद साहब जैसे सुलझे हुए एजुकेशनिस्ट, पॉलिटिशियन और एक समझदार शख्स के हाथों में आएगा, जहां सबको बराबर का सम्मान मिल सकेगा, महिलाओं को बराबर का सम्मान मिल सकेगा। अभी 3 दिन पहले हमने देखा है सलमान खुर्शीद साहब के रेजिडेंस पर जो महिलाएं मेंबर्स हैं, उनका एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम हुआ है, जिन्होंने सबने इत्तेफाक के राय से ये कहा है कि हम लोग सब मुत्तफ़क़ा तौर पर सलमान खुर्शीद साहब के पैनल को और सलमान खुर्शीद साहब को वोट देंगे। समझता हूँ कि जो शख्स पूरे देश को संभाल सकता है, फॉरेन मिनिस्टर रह करके जो शख्स पूरी दुनिया को मैं हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, पार्लियामेंट का मेंबर रह करके फरुखाबाद में कई बार वहाँ 20 लाख लोगों को संभाल सकता है, तो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो एक बड़ा इदारा है, इसमें वो पूरी तरीके से समर्पित रह करके जो उसकी आइडियोलॉजी है उसको सामने लाने का प्रयास करेंगे। और संभालने का मतलब ये नहीं होता है कि सुबह से शाम तक वहाँ जाकर के पौधों में कोई पानी पिलाए और वहाँ पर साफ सफाई कराए, उसके लिए सबके लिए अलग लोग होते हैं। सलमान खुर्शीद साहब पॉलिसीज बनाएंगे जिसको आगे लेकर के चलने के लिए उनकी जो टीम के लोग हैं वो पूरी तरीके से समर्पण भावना के साथ सेंटर के कॉज को, सेंटर की बुनियादों को, सेंटर की कल्चरल वैल्यूज को आगे बढ़ाएंगे। हम ऐसा मान करके चलते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि सलमान साहब के पैनल में जो लोग उन्होंने एजुकेशनिस्ट भी हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, उसमें जो हेल्थ वर्कर भी हैं, उसमें जो एजुकेशन के जानने वाले लोग हैं वो भी हैं और जो उसमें स्टार्टेड अकाउंटेंट्स हैं वो भी हैं। मैं समझता हूँ कि सलमान खुर्शीद साहब का मुकाबला बराह रास्त किसी पैनल से नहीं है। वो इस वक्त एक मजमूई सबके समर्थन से एक कॉमन मिनिमम उम्मीदवार बनकर के सामने आए हैं। जो लोग हैं वो जाहिर है कि उनकी अपनी कोशिशें हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। कुछ वोट सबको मिलेंगे, लेकिन कामयाबी मैं समझता हूँ सलमान खुर्शीद साहब को ही मिलेगी, ऐसा हम मान करके चलते हैं। क्योंकि फैसले प्रेसिडेंट ही करता है, लोगों की ज़्यादातर तवज्जो प्रेसिडेंट पर रहती है। उसके साथ जो एसोसिएट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट में फुरकान साहब हैं, ज़ाहिर है कि सीनियर शख्सियत हैं, अलीगढ़ के 1984 में प्रेसिडेंट रहे हैं, अलीगढ़ के मेयर रहे हैं। उसके बाद BOT में MS खान साहब जैसे लोग हैं जिन्होंने 2 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ OSD का और प्रेस सलाहकार के रूप में काम किया है। सिकंदर हयात हैं जिन्होंने 10 साल तक IICC में रह करके बड़ा काम किया है और प्रयास किए हैं उसको आगे बढ़ाने के।
उसमें हमारे साथ और भी ऐसे बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं जो हम समझते हैं कि उसको आगे बढ़ाने में हमारे साथ वर्क करेंगे। आसिफ जहां हैं जो एक युवा हैं और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोर्ट के मेंबर रहे हैं, जलील हैं एग्जीक्यूटिव में, मैं खुद उनके साथ एग्जीक्यूटिव में हूँ। मेरा एजुकेशन का पिछले 25 सालों का तजुर्बा है और हिंदुस्तान के बाहर भी हमको एजुकेशनल और सोशल वैल्यूज़ पर सिर्फ सम्मानित ही नहीं किया गया बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया। एजुकेशन के क्षेत्र में मुझे सिंगापुर में सम्मानित किया गया, दिल्ली में सम्मानित किया गया। तो हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में समझते हैं कि कौम को आगे बढ़ाने में सेंटर अच्छा काम करेगा। सेंटर इस बार एजुकेशन को आगे बढ़ाने में अच्छा काम करेगा। असल में जो कोशिश हो रही है वो ये हो रही है कि किसी भी तरीके से माजिद तालिकोटी को समर्थन दिलाया जाए। वो पीएमओ के कैंडिडेट हैं, जैसा कि सिराज कुरैशी साहब ने एक मीटिंग में अनाउंसमेंट भी किया है। लेकिन अब सब तरफ से लोगों की भावना ये बन रही है कि कम से कम सेंटर को आरएसएस के हाथों में नहीं जाने देना है, तो उसका मुकाबला सिर्फ सलमान खुर्शीद साहब कर सकते हैं। इस वक्त ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो सिराज कुरैशी साहब या उसके पैनल या जो पीएमओ से एक मजबूत कैंडिडेट आरएसएस के कैंडिडेट की शक्ल में इंद्रेश जी ने अनाउंस कर दिया है, उसका मुकाबला करने के लिए मात्र एक कैंडिडेट है जिसका नाम सलमान खुर्शीद है, जिसका इतिहास है, जिसकी अपनी हिस्ट्री है, जिन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने एजुकेशन की शक्ल में पूरे देश में डीपीएस की पूरा जाल बिछा दिया है और जिन्होंने हर महाज पर मुस्लिम समाज और आम इंसानियत के लिए काम किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इशू हो या फिर जो लोगों की एनआरसी और सीएए में परेशानी का मामला हो या फिर 3 तलाक का मसला हो, सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट में का माइनॉरिटी कैरेक्टर का मामला हो, जामिया मिल्लिया का मामला हो, सलमान खुर्शीद साहब तने तनहा ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पूरी तरीके से हर मकाम पर खड़े होकर के और लड़ाई लड़ी है। लोग उनके समर्थन कर रहे हैं और वही इस सेंटर को बचा भी सकते हैं और वही सेंटर को आगे भी बढ़ा सकते हैं।